Assalamu alaikum. I am here to present our assignment topic analysis of narcotics and the dangerous drugs and classification of dangerous drugs. बाकी जो पार्ट है मेरे ग्रुप मेंबर्स उसको एक्सप्लेन कर सके हैं. मेरे हिस्से में जो है सिर्फ टेस्टिंग आई है, तो लेट्स मूव ऑन विद माय पार्ट. सबसे पहले क्या है कि कन्फर्मेटिव टेस्ट की दो टाइप्स होती हैं कि किस तरह के टेस्ट फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स परफॉर्म किए जा सकते हैं. प्रिजम्पटिव एंड कन्फर्मेटिव टेस्ट आर यूज. प्रिजम्पटिव टेस्ट की बात करें तो प्रिजम्पटिव टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जिसे हम प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं, यानी कि सिर्फ चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई चीज़ किसी सैंपल के अंदर मौजूद है या नहीं है. देन कन्फर्म जो है वो बाद में कन्फर्मेटिव टेस्ट की मदद से किया जा सकता है कि सैंपल में वाक़तन कोई इलीगल चीज़ या कोई इम्प्योरिटी मौजूद थी या नहीं थी. नेक्स्ट जो है वो टेस्ट की तरफ चलते हैं. मेरा ग्रुप मेंबर जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका है. प्रिजम्पटिव टेस्ट की बात करें तो ये क्लोरीमेट्रिक टेस्टिंग है. क्लोरीमेट्रिक टेस्टिंग मतलब ऐसी एनालिसिस टेक्निक है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए कलर रिएजेंट्स या कलर चेंजिंग्स का यूज़ किया जाता है. कोई चीज़ एक सैंपल के अंदर कुछ केमिकल्स कुछ रिएजेंट्स डाले जाएंगे. अगर वहाँ पे एक तरह का कलर शो होता है तो एनालिस्ट को पता होता है कि ये कलर शो हुआ है तो इसके अंदर कोई इलीगल चीज़ या कोई इम्प्योरिटी या कोई ड्रग जो है वो मौजूद है. और अगर कोई कलर चेंजेस नहीं शो होती या दूसरे लफ्ज़ों में एक डिफरेंट तरह की कलर चेंजेस शो होती हैं तो भी एनालिस्ट को पता होता है कि यहाँ पर ड्रग्स मौजूद नहीं होती हैं. और मोस्टली जो प्रिजम्पटिव टेस्टिंग है, अगर लॉ के मुताबिक इनको देखा जाए तो इन्हें लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है मुश्तबा अशिया या डाउटेड चीज़ों की, डाउटेड सब्सटेंसेस की सर्टेनिटी के लिए, डाउटेड चीज़ों की प्रेजेंस को चेक करने के लिए. प्रिजम्पटिव टेस्टिंग इसके अलावा जो है वो लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ एनालिसिस पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. ये नेक्स्ट दिखाया गया है कंपाउंड है मेथाम्फेटामाइन, इसको बोला जाता है. मेथाम्फेटामाइन बोलेंगे, एमडीएम उसको बोल सकते हैं. तो इसमें दिखाया गया है कि एमडीएम जो है ये ब्लू कलर इंडिकेट करेगा और क्लियर दिखाया गया है कि ग्लव्ड हैंड जो है वो तीन बैग पकड़े हुए हैं और इसमें जो है वो ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर शो हो रहा है जो कि प्रेजेंस ऑफ द एमडीएमए इंडिकेट कर रहा है. कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करते हैं तो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं यूज़ किए जाते हैं फॉर कन्फर्मेटरी टेस्टिंग. और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट या दूसरे लोग कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस किया जाता है टू पॉजिटिवली आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ द सबमिटेड मटेरियल, यानी जो मटेरियल आपको सस्पेक्टेड के तौर पर सबमिट करवाया गया है, आपसे कहा गया है कि इसमें ये मटेरियल मौजूद हो सकता है, या जो मटेरियल आपने प्रिजम्पटिव टेस्टिंग के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया है उसकी पॉजिटिव टेस्टिंग के लिए और उसकी नेगेटिव टेस्टिंग के लिए आया ये मौजूद है या नहीं है. तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं. कन्फर्मेटरी टेस्ट एट वंस नहीं किए जा सकते, उसके लिए मल्टी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं. मल्टी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं क्या क्या मतलब उसमें कर सकते हैं. सबसे पहले तो जो हमें कंपाउंड उसके अंदर डाउटेड है कि ये कंपाउंड मौजूद हो सकता है, जिस कंपाउंड को हमने प्रिजम्पटिव टेस्ट से इंडिकेट किया है उस कंपाउंड को सेपरेट किया जाएगा, उसकी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई की जाएंगी और देन उन उस कंपाउंड को उसके स्टैंडर्ड्स के साथ या रेफरेंस के साथ जो है वो उसको कंपेयर किया जाएगा. देन जो है वो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिफिकेशन मार्क की जाएगी. ये सारा प्रोसेस जो है यू ऑल नो वेल दैट इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस. इसे जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का नाम दे दिया जाता है. और इससे ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि कोई चीज़ जो है वो अपनी, अगर मेडिसिन यूज़ की जा रही हैं या कोई भी चीज़ यूज़ की जा रही है, कोई ड्रग यूज़ की जा रही है, तो क्या वो लीगल लिमिट्स के अंदर यूज़ की जा रही है या वो इलीगल बाउंड्रीज तक पहुंच चुकी है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, क्या वो डायरेक्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ चले जाएंगे. नहीं, बल्कि उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा कि या तो वो पहले प्रिजम्पटिव टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे. प्रिजम्पटिव टेस्टिंग से आइडिया लगाया जाएगा कि इसमें फ़लाँ कंपाउंड मौजूद हो सकता है. देन जो है उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे. या जिस एजेंसी ने, जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने
जिस बंदे ने सैंपल सबमिट करवाया है, जिसे डाउट है कि इस सैंपल में कुछ ना कुछ मौजूद हो सकता है, मे बी वो बता दे, मे बी वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे कि इस सैंपल के अंदर किस तरह के ड्रग्स मौजूद हो सकते हैं, देन फिर उन ड्रग्स के लिए परफॉर्म कर लिया जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्टिंग से ली गई इंफॉर्मेशन, एजेंसीज से ली गई इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री पॉलिसीज़, ये 2-4 चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि एनालिस्ट कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट यूज़ कर सकता है। फिर उसके बाद टिपिकल कैटेगरी जो है, डिफरेंट सेंटेंसेस की इस्तेमाल की जाती है, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और फाइनली कंपाउंड की केमिकल करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर ली जाती हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट को क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए किस तरह से कुछ जो सैंपल के अंदर जो ड्रग्स या कोई ऐसी चीज़ डिटेक्ट की गई है, उसकी अमाउंट के लिए, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए कि ये जो ड्रग वगैरह यूज़ की गई है ये इलीगल है और लीगल है। Purity of illegal substance is used for sentencing purposes at federal level कि अगर कोई चीज़ जो है वो अपने लीगल रेंज से हट कर यूज़ की गई है, जैसे हम इलीगल सब्सटेंस बोलेंगे, उसकी प्योरिटी चेक करेंगे कि ये किस हद तक यूज़ की जा सकती थी। अगर उसकी प्योरिटी उस रिक्वायर्ड रेंज से ज़्यादा आ रही है तो फेडरल लेवल पर इस चीज़ को जो है वो सेंटेंसिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि कंपाउंड डेक्स्ट्रोमेथाम्फेटामाइन HCl के अंदर जो है 80% के सैंपल के अंदर 80% प्योर डेक्स्ट्रोमेथाम्फेटामाइन HCl जो है वो मौजूद है, जबकि उसकी जो नॉर्मल क्वांटिटी या जो लीगल क्वांटिटी होनी चाहिए वो 80% से लेस होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब 80% क्वांटिटी मौजूद होगी तो वहाँ पर जो है उसे इस प्योरिटी को सेंटेंसिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि चीज़ें तो प्योर ही यूज़ करनी चाहिए, तो अगर कोई ड्रग जो है वो अपने नॉर्मल प्योरिटी से ज़्यादा प्योर इंडिकेट हो जाती है तो उसे किस लिए, तो उसके लिए जो है वो क्यों सेंटेंस क्यों उसके लिए रिक्वायर है, या क्यों उसे इस तरह से गलत तस्वर किया जाता है, इलीगल तस्वर किया जाता है। तो उसके ये नेक्स्ट रीज़न एक्सप्लेन की गई है कि हाई प्योरिटी ओवन इंडिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैफिकिंग ड्रग्स इन बल्क क्वांटिटीज फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी इज़ मोस्ट ऑफन रिक्वायर्ड इन द फेडरल केसेस। अगर किसी ड्रग के अंदर, अगर किसी मेडिसिन के अंदर कोई ड्रग जो है वो अपने नॉर्मल प्योरिटी से ज़्यादा यूज़ की गई है, तो इसका मतलब है कि वो ड्रग नॉर्मल पब्लिक यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी, वो ड्रग नॉर्मल पब्लिक यूज़ के लिए नहीं बनाई जा रही थी, बल्कि मे बी वो स्मगलिंग पर्पसेस और एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ हो रही थी। इसलिए जो है वो हाई प्योरिटी को दुरुस्त नहीं माना जाता है। अब बाकी अगर फेडरल केसेस की बात करें तो उसमें जो है वो प्योरिटी केसेस को लाजमी तौर पर कंसिडर किया जाता है। So we have come to an end with our topic analysis of narcotics and classification of dangerous drugs. हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की। If anyone has any type of issue then you may ask, आप लोग पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अपने बेस्ट विशेस में याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि आप लोगों को दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि हम लोगों ने भी बड़ी मुश्किल से इसको याद किया था। सो अल्लाह हाफ़िज़।